मेरे इश्क की दीवानगी चैप्टर 9। राघव गुस्से में कार चला रहा था और अपने आप से ही बड़बड़ा रहा था। इस ज्वाला ने तो दिमाग का दही बना दिया है। अब तो ये तभी सही होगा जब जानवी पास होगी। क्या करूँ, रात हो गई है, वो तो सो रही होगी तो क्या हुआ, मुझे ज़रूरत है उसकी तो उसे मेरे पास आना होगा। इतना बोलकर राघव ने जैसे ही जानवी को कॉल किया वैसे ही उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आया। राघव कॉल रिसीव करके बोला, यस डैड, आई एम कमिंग, डोंट वरी, जस्ट वेट। इतना कहकर राघव ने कार अपने घर की तरफ मोड़ दी। रात का वक्त, दिल्ली शहर का जंगल। कुछ नकाबपोश एक बड़े से बरगद के पेड़ के पास खड़े थे और तभी वहाँ पर एक नकाबपोश आकर बरगद के पेड़ के ताबूतरे पर खड़ा हो गया। वो बोला, कहिए क्या जानना है आप लोगों को। नकाबपोशों में से एक बोला, ज्वाला, हम सब ये जानना चाहते हैं कि आपको कैसे पता चला कि हम सब राघव के कैद में हैं। ज्वाला बोला, ज्वाला 12 में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि तुम सब मेरी शक्ति हो। अगर तुम सब अपनी मर्जी से मेरा साथ देने आए हो तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं तुम सबकी रक्षा करूं। फिर दूसरा नकाबपोश बोला, लेकिन आपको पता कैसे चला। ज्वाला बोला, देखो ज्वाला बाईस, मैंने पहले ही कहा था कि कहीं पर भी कोई समस्या हो और अगर मैं ना पहुंचूं तो सिग्नल देना, और उसके लिए मैंने तुम सबके पास एक लोकेशन ट्रैकर डिवाइस लगा दिया था तो मैं पहुँच गई। अब आप लोग यहाँ से जाएँ, सभा यहाँ ख़त्म हो चुकी है। फिर सब लोग वहाँ से चले गए। रघुवंशी पैलेस। एक आदमी सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने और कुर्ते पर लाल रंग का जैकेट पहने रौबदार तरीके से रघुवंशी पैलेस में बड़े से सोफे पर बैठा हुआ था। तभी एक औरत वहां पर आती। वो बोली, आपने मेरे बेटे को हैवान बना दिया है। अब किसी को भी मारने में उसे ज़रा भी दया नहीं आती, पत्थर हो गया है वो। जी हाँ दोस्तों, ये राघव की मां नीलिमा रघुवंशी है और देवराज रघुवंशी राघव के पिता हैं। देवराज गुस्से में नीलिमा जी की तरफ देख के बोले, वो सिर्फ आपका ही नहीं मेरा भी बेटा है, देवराज सिंह रघुवंशी का बेटा राघव सिंह रघुवंशी। नीलिमा जी आंखों में आंसू लेकर बोली, हाँ राघव। आपको पता है मैंने अपने बेटे का नाम राघव क्यों रखा था? क्योंकि मैं अपने बेटे को राम जैसा बनाना चाहती थी। मुझे राम जैसा बेटा चाहिए था, लेकिन आपने उसे रावण से भी बदतर बना दिया है। देवराज जी ने बोला, मैंने उसे ऐसा नहीं बनाया है, क्योंकि मेरा राघव आग है, आग जो उसके करीब जाता है उसे जलाकर भस्म कर देता है। और मैंने उसे इसलिए ऐसा बनाया है क्योंकि वो मेरे राजनीति में बहुत बड़ा हथियार है। उसके रहते कोई मुझे छू भी नहीं सकता। क्यों मेरे तरफ आँख उठा के भी देखने की हिम्मत किसी में नहीं है। और आप भूल रही हैं नीलिमा जी कि रावण के भी महल में सूरज और चंद्रमा पोछा लगाते थे। नीलिमा जी बोली, हाँ लेकिन भूलिए मत क्या हुआ रावण के साथ, और अब तो वो एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है जो कि उसने कभी नहीं किया था। देवराज जी बोले, हाँ क्योंकि मेरा बेटा है, कभी किसी लड़की के पीछे नहीं भागा। हर बार लड़कियां खुद आती हैं राघव के पास तो वो क्या करता, लेकिन ये लड़की नहीं आई तो राघव को करनी पड़ी ज़बरदस्ती। कुछ दिनों के बाद है, जब मन भर जाएगा तो छोड़ देगा उसे। वैसे भी तो वो मेरा बेटा है, तो जो उसका मन करेगा वो करेगा ही करेगा। नीलिमा जी देवराज जी के सामने अपना हाथ जोड़कर बोली, आप प्लीज़ मेरे राघव को अपनी राजनीति में मत घसीटिए। एक ही बेटा है मेरा, मैं उसे ऐसे नहीं देख पाऊंगी। और तभी बाहर से फायरिंग की आवाज़ आई और आवाज़ को सुनकर नीलिमा जी डर जाती है, लेकिन देवराज के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। देवराज जी मुस्कुराते हुए बोले, आ गया मेरा शेर, मेरा राघव। अब आप यहाँ से जाएं, नहीं तो आपसे अपने बेटे को देखा नहीं जाएगा। देवराज जी की बात सुनकर नीलिमा जी अपने आंसू पोंछते हुए अपने कमरे की तरफ चली जाती है। राघव पैलेस में एंटर करता है तो कुछ नौकर राघव के सामने आकर राघव की जैकेट ले लेते हैं। राघव देवराज जी के पास आकर बोला, सॉरी डैड, मैं टाइम पे नहीं पहुंच पाया, नहीं तो आज तो वो ज्वाला भी मेरे हाथों से मारा जाता। देवराज जी मुस्कुराते हुए राघव के शोल्डर पे हाथ रख के बोले, नहीं मेरे शेर, ये तो बहुत छोटी सी बात है। उस ज्वाला के लिए अपना दिमाग मत खराब करो। मैं जानता हूँ कि आज नहीं तो कल तुम उस ज्वाला को मिटा ही दोगे। बस अब जाओ और आराम करो। वैसे भी तुम जब बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो तो अपना ख्याल नहीं रखते। ज्वाला अपना सरहाम हिलाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है तो देवराज जी 25 नौकर को बुलाकर बोले, जाओ मेरे बेटे को कोई समस्या ना हो, देखो उसे क्या चाहिए। वैसे भी इस बार बहुत दिनों बाद घर आया है। सारे सर्वेंट सर झुकाकर राघव के कमरे की तरफ चले जाते हैं तो देवराज जी खुद से बोले, मेरी जान है मेरा राघव और मेरा बेटा आग है ज्वाला, जो तुम्हें भी जल्द ही जला देगा। जानवी का घर। जानवी जब रूम में एंटर करती है तो सामने नकाबपोश ज्वाला को देखकर शॉक्ड हो जाती है। ज्वाला जानवी की तरफ पीठ करके खड़ा रहता है। जानवी बोली, आप तो ज्वाला है ना? ज्वाला जब जानवी की तरफ पलटा तो जानवी ये देखकर शॉक्ड हो जाती है। ज्वाला कोई और नहीं, मानसी थी। जानवी का मुंह ये देखकर खुला का खुला रहेगा, वह कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। चैप्टर 10। मानसी को ज्वाला के रूप में देखकर जानवी को झटका लगा। वो बोली, मानसी तू ज्वाला है? मानसी अपना नकाब उतार कर बोली, क्या दी, मैं ज्वाला नहीं, मैं तो ज्वाला जी की तरह बन रही थी।
यार कभी तो मिल पाती उनसे मैं। जानवी के साथ में सांस आई। वो मानसी के सर पर मार कर बोली, पागल, डरा दिया ना तूने मुझे। मानसी अपने दांत दिखाकर बोली, अब क्या करूँ दी, मैं बहुत बड़ी वाली फैन हूँ ज्वाला जी की। अच्छा आप बताओ कि आप सुबह से कहाँ थी। माँ से भी पूछा मैंने, लेकिन आपने उन्हें भी नहीं बताया था कि आप कहाँ हो। और कल रात को आपके कपड़े पर खून कैसे लगा। मैंने कल रात को भी पूछा था, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। मानसी के सवाल से ज्वाला थोड़ी सी परेशान हो गई। वो बोली, वो कुछ नहीं, कल रात को एक लड़के को अस्पताल ले जाने में खून लग गया था और मैं तो ऑफिस गई थी, मुझे लेट हो गया था इसलिए। अब चल, माँ भी सो गई है, मैं भी खाना खाकर आई हूँ ऑफिस से, तो मैं ज़रा फ्रेश होकर आती हूँ, फिर सो जाऊँगी, तू जाकर सो जा। जानवी तो राघव की वजह से परेशान थी, इसलिए उसने ऐसा बोल दिया था और वो मानसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। फिर जानवी अपना बैग रखकर वॉशरूम की तरफ गई और अपने मुंह पर हाथ रखकर रोने लगी। जानवी टूट गई थी, क्योंकि आज तक किसी ने जानवी को हाथ नहीं लगाया था और आज राघव जानवी के साथ हमेशा ज़बरदस्ती करता था। वो रोते हुए बोली, क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा। आप जानते हैं कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, लेकिन आप मुझे बार बार टच करते हैं। फिर वो अपने आंसू पोंछते हुए बोली, लेकिन कोई बात नहीं, आप जानवी को साथ ज़बरदस्ती कर सकते हैं, क्योंकि जानवी कुछ नहीं कर सकती, वो सीधी सादी है। लेकिन अब मैं ज्वाला से बात करूँगी। फिर जानवी अपनी बॉडी पर पानी डालकर वो सब जगह रगड़ने लगी जहाँ राघव ने उसे टच किया था, और जानवी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रघुवंशी पैलेस में राघव का रूम। राघव जब रूम में एंटर करता है तो वो जोर से चिल्लाता है, शंभू। राघव की आवाज़ सुनकर शंभू राघव के सामने आकर खड़ा हो जाता है। राघव गुस्से में बोला, मैंने कहा था ना वो सब पोस्टर लगाने जो कि मैंने भिजवाया था, कहाँ है सब। शंभू बोला, जी छोटे मालिक, अभी लेकर आता हूँ, वो मैं बस आपकी मर्जी के बिना कुछ नहीं करना चाहता था। राघव बोला, मेरे बिस्तर के सामने बड़ी वाली और दूसरी तरफ दूसरी वाली, और हाँ मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, मेरे आने तक अगर सब नहीं लगा तो मैं क्या करूँगा तुम सोच भी नहीं सकते। राघव का आलीशान कमरा, जिसमें सभी दीवार गिलास के बने थे और किंग साइज बेड पर बहुत बड़े स्पंज के कुशन रखे हुए थे। राघव का वॉशरूम तो स्विमिंग पूल की तरह था। राघव वॉशरूम में घुसकर अपनी शर्ट को उतारकर शावर को चालू करके उसके नीचे खड़ा हो गया। राघव अपनी आंख बंद करके सिर्फ जानवी के बारे में सोच रहा था। वो खुद से बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा, अभी तो तुमसे मिलकर आया हूँ, फिर क्यों दिल इतना बेचैन है। जान, क्यों एक पल भी तुमसे दूर नहीं रहा जा रहा। फिर वो नॉर्मल टोन में बोला, रिलैक्स राघव रिलैक्स, कल जानवी ऑफिस में आएगी, फिर मिल लेना, अभी फ़िलहाल सो जा। लेकिन नहीं हो पा रहा हूँ रिलैक्स, क्या करूँ, जानवी चाहिए मुझे, सिर्फ और सिर्फ जानवी। कुछ वक्त बाद राघव वॉशरूम से बाहर आया तो देखा उसके बिस्तर के सामने दीवार पर जानवी की बड़ी सी पोस्टर लगी हुई थी, जिसमें जानवी रेड कलर की कुर्ती पहनी हुई थी, जिसमें उसके कमर और पेट दोनों झलक रहे थे। जानवी के बाल खुले हुए थे और वो अपनी नज़रें झुकाए खड़ी थी और सारे सर्वेंट सर झुकाकर खड़े थे। फिर शंभू बोला, छोटे मालिक, आपको और कुछ चाहिए तो बता देना। राघव जो कि जानवी के पोस्टर देखकर मुस्कुरा रहा था, वो बोला, नहीं शंभू, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, अब तुम सब जाओ, यहाँ मुझे अकेले रहना है। राघव की बात सुनकर सारे सर्वेंट सर झुकाकर वहाँ से चले गए। राघव जानवी के पोस्टर पर हाथ रखते हुए बोला, जान, जब तुम ऐसे मेरे सामने झुकती हो ना, कसम से सच कह रहा हूँ, दिल में आंधी और तूफान दोनों एक साथ चलने लगते हैं। फिर राघव जानवी के होंठों पर हाथ रख के बोला, तुम कहती हो ना कि मैं तुम्हें बार बार हाथ लगाता हूँ, क्या करूँ मैं, जब भी तुम्हारे होंठों को देखता हूँ खुद पे कंट्रोल खो देता हूँ। तभी राघव के कमरे के सामने से नीलिमा जी जा रही होती है, लेकिन राघव को खुद से बात करते हुए देख के वो रुक जाती है। राघव को ऐसे देखकर नीलिमा जी मुस्कुराने लगती है, देखिए देवराज जी, हो गया है ना मेरे बेटे को प्यार, अब यही प्यार उसे सही रास्ते पे लाएगा। आप कहते हैं ना कि वो कुछ दिल में भूल जाएगा, लेकिन नहीं, अब तो ये लड़की मेरे बेटे की सांसों में बस चुकी है और चाह कर भी राघव या आप इसे राघव से दूर नहीं कर पाएंगे, और मुझे पता है कि यही लड़की मेरे बेटे को हैवान से इंसान बनाएगी। फिर वो मुस्कुरा कर वहाँ से चली जाती है। फिर राघव भी अपने बिस्तर के पास आता है और बैठ के बेडशीट देखता है जिस पर जानवी की तस्वीर थी, और फिर राघव अपनी शर्ट उतारकर बिस्तर पर लेट गया और राघव और जानवी के होंठों पर अपने होंठ फेरने लगा। फिर वो मुस्कुरा कर बोला, तुम जल्दी ही मेरे पास होगी, मेरे बिस्तर पर, क्योंकि मैं एक पल के लिए भी तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन राघव अपने बिस्तर पर जानवी की तस्वीर देखकर पागल हुआ जा रहा था। वो चाहता था कि जानवी बेडशीट में से निकलकर उसके सामने आ जाए और राघव अपनी रात जानवी के साथ बिताए। फिर अचानक राघव खड़ा हो गया और खुद से बोला, नहीं राघव, तू ऐसे जानवी के लिए नहीं तड़प सकता, तुझे जानवी चाहिए, और वो भी अभी के अभी। तो जानवी तुझे मिलेगी, और वो भी अभी के अभी।